मैं तुम्हारा दर्द कम करूंगा। जबकि जरकुता कहता रुको राहब रुक जाओ। और फिर संजार उस राहब से कहता है कि तुम अब भी मजाहमत कर रहे हो, सिपाहियों इसकी हड्डियां तोड़ दो। ये सुनते साथ ही सिपाही उसकी हड्डियों पर बुरी तरह मारना शुरू कर देते हैं। तो कायनुमाज संजार से कहता है भाई ये मर जाएगा। तो संजार गुस्से से कहता ये बोलने से पहले नहीं मरेगा। जबकि इस दौरान एक सिपाही की आवाज आती है हजूर उस्मान सरदार अपने आदमियों के साथ आ रहे हैं। ये सुनते साथ ही संजार कहता राहब को खोल दो। जबकि जरकुता हंसने लग जाता है। कितने में ही कराची साहब के सिपाही राहब के हाथ की रस्सियों को खोलना शुरू कर देते हैं। जबकि इस दौरान उस्मान साहब के सिपाही उन पर तीरों की बौछार शुरू कर देते हैं। यह देखते साथ संजार फौरन अपना खंजर निकालता है और राहब के पेट में घोंप देता है और अपने सिपाहियों से कहता है सिपाहियों जंगल में पीछे फैल जाओ, अब दौड़ो। और फिर संजार और उसके आदमी वहाँ से भाग जाते हैं और उस्मान साहब और उनके सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। जरकुता कहता है हजूर राहब। और उस्मान साहब अपने घोड़े से नीचे उतरकर राहब के पास आते हैं। तो आइकूत राहब के हाथ की रस्सियों को खोलना शुरू कर देता है। बुरहान कहता देखो उन्होंने इससे उगलवाने के लिए क्या कुछ किया है। और फिर जरकुता कहता लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। और इसी दौरान उस्मान साहब की नजर राहब के सलीबी हार पर पड़ती है जिस पर खून लगा होता है। उस्मान साहब उस हार को उठाते हैं और राहब के पास आकर कहते हैं हम अपनी जात की तलाश में दूसरों की मुकद्दस चीजों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और वो सलीबी हार राहब के हाथ में पकड़ा देते हैं और फिर उससे पूछते हैं अब मुझे बताओ इस्लाम की मुकद्दस अमानतें चोरी हो गई हैं, ये किसने किया है? तुम किसके साथ काम कर रहे हो? तुम किसके साथ काम कर रहे हो? तो वो राहब बड़ी मुश्किल से बताता है खान का। और ये कहते साथ ही वो मर जाता है। तो बुरहान कहता वो इन्हें खानका में रखे हुए हैं। तो जरकुता कहता चलो इन्हें ले आते हैं हजूर। तो बुरहान कहता उन्होंने इकदामात किए होंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं नहीं, जब भेड़िए मैदान में निकलते हैं गिद्दड़ सिर्फ भाग ही सकते हैं। फिर भी अगर मुझे अमानतों को हासिल करने के लिए मौत का सामना करना पड़ा तो तब भी मैं इन्हें कभी भी काफिरों के लिए नहीं छोड़ूंगा। जबकि दरकाई कबीले में हम देखते हैं कि उरहान ने अपने हिफाजत पर मामूर सिपाहियों को इकट्ठा किया होता है और उनसे कह रहा होता है गद्दार कबीले में आजादाना फिर रहे हैं, उन्होंने सरदार के खाने में जहर डाल दिया, उन्होंने उस्मान साहब की बहू को जहर दे दिया, इनके पोते की पैदाइश मुतवक्के थी लेकिन गश्त पर मौजूद सिपाही जिन पर मैंने अपनी जिंदगी और रियासत के लिए भरोसा किया था वो काम पर सो रहे थे। हैं क्या ऐसा है? तो एक सिपाही कहता मेरे शहजादे सिपाही तलाश कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं देखा। यह सुनते ही उरहान उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है तुमने नहीं देखा है? और सबको बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है और कहता है गश्त क्या है? गश्त हमारी इज्जत है। जो अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकते उनकी मेरे पास कोई जगह नहीं है, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, चलो बाहर निकल जाओ। यह सुनते ही तमाम सिपाही वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और फिर इस दौरान ओगोज सिपाही भागता हुआ उरहान के पास आता है और होलफिरा का पैगाम उरहान को देता है। उरहान उस पैगाम को खोलकर पढ़ता है तो कहता है मेरा घोड़ा तैयार करो और सब वहाँ से रवाना होते हैं। और फिर इधर जंदान वाले खेमे में हम देखते हैं कि आहियान साहब और सरोजा जंदान में मौजूद हजल के पास मौजूद होते हैं और हजल उनसे कह रही होती है आहियान मेरे बहादुर मुझे किसी तरह यहाँ से निकाल लो। तो आहियान साहब कहते तुम क्या कह रही हो, हम ये नहीं कर सकते। हजल कहती कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उस काली बेवा ने मेरे लिए ये कैद तरतीब दी है, उस्मान साहब की पोती मर गई है। और फिर सरोजा कहता है वो मेरी माँ को भी जरूर मार देंगे बाबा। हजल कहती मैं इस उम्र में इस काली बेवा की वजह से नहीं मार सकती। और फिर बाहियान साहब कहते हैं तुम डर की वजह से ऐसी बातें कर रही हो, अगर तुम अब भागी तो इल्जाम तुम पर होगा, फिर हम अपनी साख खो देंगे। तो हजल कहती ये मेरी जिंदगी है, क्या आप अब भी शोहरत की बात कर रहे हैं? तो बाहियान कहता ठीक है खातून जरा पुरस्कुन हो जाओ, मैं तुम्हें आजाद करवाने के लिए सब कुछ करूंगा, ठीक है जरा सब्र करो। और ये कहकर बाहियान बाहर रवाना हो जाता है। तो फिर पीछे से हजल अपने बेटे से कहती है मेरे बेटे आप मुझे यहाँ नहीं छोड़ेंगे, क्या आप ऐसा करेंगे? तो सरोजा कहता है मैं नहीं करूंगा माँ, मैं आपको बचाने का कोई रास्ता तलाश करूंगा, मैं करूंगा, लेकिन अगर बेगम का खेल बड़ा है तो आपको आजाद करना मुश्किल होगा। और फिर कहता है माँ मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगा, बस मेरे इशारे का इंतजार करें। और ये कहकर सरोजा खेमे से रवाना हो जाता है। और पीछे से हजल खातून रोते हुए कहती है मेरे अल्लाह, अल्लाह की कसम है जब मैं इस काली कैद से छुटकारा पाऊंगी मैं आपके लिए 10 बकरे कुर्बान करूंगी। और फिर एकदम सोचते हुए कहती नहीं नहीं मैं सबको खाना खिलाऊंगी, 20 बकरियां, मेरे अल्लाह मुझे बचा, मेरे अल्लाह मुझे बचा। और फिर इसके बाद हम दूसरी जानब देखते हैं कि जंगल में एक जगह पर कमांडर लोकास अपने सिपाहियों के हमरा एक जगह पर आता है जहां पर जनरल मैगानोस उसका इंतजार कर रहा होता है। लोकास मैगानोस से कहता है मैगानोस अमानतों को कराची के पास ले जाओ। तो मैगानोस कहता जो हुक्म जनाब, कराची साहब बहुत शोहरत हासिल करेगा। तो लोकास कहता उसे ऐसा सोचने दो, आखिर पर उसकी और उस्मान की कुत्ते की तरह लड़ाई होगी, उनकी लड़ाई के दौरान हम मुकद्दस रोम को जिंदा करेंगे।
और फिर इधर काय कबीले में हम देखते हैं कि कब्रिस्तान में अलाउद्दीन अपनी बेटी को कब्र में दफन करने के लिए उसे उठाए खड़ा होता है और उसके कान में अजान दे रहा होता है, जबकि बाला और गोंजा की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे होते हैं। और फिर उसके कान में अजान देता है और कहता है मेरी गुलदाउदी, और रोने लग जाता है और फिर कब्र में उतर जाता है और कहता है तुम्हारा नाम हाइमा है, तुम्हारा नाम हाइमा है। और इस तरह वो 3 बार हाइमा कहता है। और फिर गोंजा रोते हुए कहती है अलाउद्दीन मुझे दो, और अलाउद्दीन गोंजा को वो बच्ची पकड़ा देता है और गोंजा रोने लग जाती है और उसे अपने सीने से लगाती है और कहती है मेरी बच्ची, जबकि अलाउद्दीन भी बहुत ज्यादा गमजदा हो रहा होता है। और फिर अलाउद्दीन थोड़ी देर बाद गोंजा से जब उसे पकड़ने लगता है तो गोंजा कहती नहीं नहीं, पीछे हाथ हटाओ अलाउद्दीन, ऐसा मत करो, नहीं इसे मुझसे मत छीनो अलाउद्दीन। जबकि बाला भी बहुत ज्यादा गमजदा होती है और अपने दिल पर पत्थर रखकर गोंजा को तसल्ली देती है और कहती है गोंजा ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी मेरी प्यारी, चलो। और गोंजा उसे अलाउद्दीन को दे देती है और चीखती है क्या तुम इसे यहाँ दफन कर रहे हो? हैं? नहीं मेरी बच्ची, तुम ऐसा नहीं कर सकते, बराए करम इसे मत करो। और फिर अलाउद्दीन बिस्मिल्लाह पढ़कर उस बच्ची को जमीन के सुपुर्द कर देता है। और बाला गोंजा से कहती है ऐसे किसी का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, अल्लाह आपको सब्र दे। तो गोंजा कहती इन्होंने मेरी बच्ची को कब्र में डाल दिया, मैंने अपनी बेटी खो दी। और फिर अलाउद्दीन उसके ऊपर मिट्टी डालने लग जाता है। तो गोंजा चीखते हुए कहती है अलाउद्दीन तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो अलाउद्दीन? और फिर बाला से कहती है आपने ये कैसे बर्दाश्त किया था माँ, मुझे बताएं कि मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। और बाला अपनी बेटी हलीमा की कब्र की जानब देखती है क्योंकि वो भी बचपन में वफात पा गई थी। बाला कहती सब ठीक हो जाएगा प्यारी, सब ठीक हो जाएगा, ये मुश्किल होगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। और फिर अलाउद्दीन जब मिट्टी डाल देता है तो कहता है मुझे क्या करना चाहिए, अल्लाह ने इसे दिया और अल्लाह ने इसे वापस भी ले लिया। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि उरहान अपने सिपाहियों को लेकर उस्मान साहब के पास पहुंच चुका होता है और उन्हें बता रहा होता है कि मुझे खुलफिरा से खबर मिली है हजूर मैगानोस अपने सिपाहियों के साथ निकला है, वो एक अहम तरसील करने जा रहे हैं, लेकिन खुलफिरा को भी नहीं मालूम कि ये क्या है। तो उस्मान साहब कहते हैं मैगानोस खानका जा रहा है मुकद्दस अमानतें लेने के लिए, हम भी खानका जा रहे हैं। और फिर उस्मान साहब बुरान से कहते हैं गंजार साहब को खबर भेजो, इन्हें हमारी मदद के लिए आने का कहो। तो बुरान कहता है जैसे आपका हुक्म हजूर। और फिर उस्मान साहब और उनके सिपाही खानका की जानब अपने घोड़े भगाते हैं। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि बाज़ंतीनी सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए एक जानब जा रहे होते हैं और उनका कमांडर उनसे कहता है हमें मुकद्दस अमानतों को कराची साहब तक ले जाना होगा, जल्दी करो चलो। जबकि इधर काई कबीले के जिंदान में हजर खातून बहुत ज्यादा परेशान होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। और फिर उसके जहन में एक मंसूबा आता है और वो चीखने लग जाती है और कहती है अल्लाह अल्लाह मैं मार रही हूँ, मैं मार रही हूँ, मुझे बचाओ। और अपने पेट पर हाथ रख लेती है। बाजियान इस दौरान 2 बहनें खेमे के अंदर दाखिल होती हैं और हजर खातून को देखती हैं। हजर कहती मुझे शिफा खाने में ले चलो, मैं मर रही हूँ। तो बाजियान कहती चलो इसे जल्दी से शिफा खाने में ले चलते हैं। और फिर बाजियान हजर खातून को लेकर शिफा खाने की जानब ले जाती है। जबकि इधर बाहर हम देखते हैं कि बेगम खातून काम करने वाली खवातीन से पूछगछ कर रही होती है और उनसे कह रही होती है क्या बावर्ची खाने में आपके अलावा कोई और था है? याद करने की कोशिश करें। तो उसकी खिदमत गजार कहती कोई नहीं था, वल्लाह कोई नहीं था। तो बेगम कहती गौर से सोचो क्या बावर्ची खाने के इर्द गिर्द भाईयान साहब के सिपाहियों में से तो नहीं था कोई? तो उसकी खिदमत गुजार कहती वहाँ बहुत हजूम था बेगम खातून, यानी वो वहाँ थे। इस दौरान बाला पीछे से आ जाती है और गुस्से से बेगम से कहती तुमसे किसने कहा कि तुम तहकीकात करो खातून, क्या ये तुम्हारा वजीफा है? जबकि तुम्हें अब करादीन किले में होना चाहिए था, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो बेगम कहती है मैं तुम्हारी पोती के कातिल को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ जो दरअसल मुझे मारना चाहते थे बाला खातून। तो बाला कहती नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी नियत कातिल को सजा देना नहीं हजर खातून को सजा देना है, लेकिन तुम अब अपनी हद अबूर कर रही हो। अब तुम अपने वजीफे पर जाओ और अब के बाद किसी भी ऐसी चीज में मुलव्वस मत होना जिसका तुम्हें हुक्म न दिया गया हो, चलो अब जाओ। तो बेगम खातून वहाँ से रवाना हो जाती है और फिर बाला खवातीन से कहती है चलो हर कोई अपने काम पर जाए। तो सब अपने अपने कामों की जानब रवाना हो जाती है।